हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपके मेरे आज के एक और न्यू ब्लॉग में। और मैंने कल आपको बताया ही था कि मेरी तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन कब तक पड़ी रहूं, मेरे से नहीं पड़ा जाता है। तो मैंने सोचा बहुत दिन आराम करने के बाद थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ ब्लाउजेस थे, उन्होंने खुद इनर का पीस दिया था, तो वो इनर का पीस काफ़ी छोटा था। मैंने सोचा मशीन नहीं चलाती हूँ, ला कटिंग ही कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के लिए फैब्रिक निकाला तो ये बहुत छोटा था। फिर उनके पास कॉल किया, तो फिर अपनी तरफ से फिर मैंने इनर का पीस उनके ब्लाउज में लगाया था। इसको तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने 2 पीस और कटिंग कर दिए। मैंने कहा इसको हटा देती हूँ। इनके 2 ब्लाउज थे जिनमें दोनों में सेम लग रहा था, और इन दोनों को ना मैं एक साथ कटिंग करूँगी, क्योंकि दोनों में एक तो दोनों में ही ये एक ही कस्टमर के मेरे के ब्लाउज हैं, तो सबको आप एक साथ रख करके भी कटिंग कर सकते हो, 2 या 3 जो भी ब्लाउजेस वगैरह हो। तो मैं ये 2 ब्लाउज पीस इनर के साथ एक साथ कटिंग करके रेडी करूँगी उनके। मेरे को थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि तबीयत ना बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। और फिर ये तो दोपहर का टाइम था, और वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ बाद में। तो इस तरीके से मैं पूरे को डबल फोल्ड करती हूँ। इस ब्लाउज को मैं कटिंग करती रहूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, अगर टाइफाइड हो गया है। और पहले तो मैं फिर भी बेटर थी, लेकिन दवाई खाने के बाद तो मेरे को दिक्कत, वीकनेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती ही जा रही है। कोई भी रिलैक्स फील हो ही नहीं रहा था। लेकिन कब तक पड़े रहोगे आप, हर वक्त पड़ा भी नहीं जाता। पड़े पड़े भी कमर में दर्द होने लगती है। बच्चे भी है नहीं, तो फिर थोड़ी हेल्प मिल जाए। अकेली हूँ तो इतना काम भी नहीं रहता वैसे तो मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एडजस्ट कर लेती हूँ कुछ चीज़ों को। लेकिन वाकई में ये चीज़ तो हो गई मेरे से कि मैं ना अब अभी तो थोड़ी तबीयत ठीक ही नहीं है, लेकिन जब ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर अपना थोड़ा सा ध्यान में रखूंगी ज़रूर। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह किया करूँगी। लेकिन ये जिस दिन से घर गई थी, बच्चों को छोड़ने गई थी वृंदावन दर्शन करने, उस दिन से ही तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है। जब से वहाँ से आई हूँ, इतना काम भी नहीं था घर आने के बाद, फिर भी तबीयत, पानी वानी चेंज होता है, मौसम का फ़र्क पड़ जाता है शायद इसीलिए। और ये मेरे को तो फीवर वगैरह तो नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों टाइफाइड निकला है। और आज तो फिर भी बेटर थी, लेकिन जिस दिन ये मैं वीडियो एडिट वगैरह कर, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही हो रही थी। लेकिन ये है कि पढ़ने से तो अच्छा है कि कुछ काम ही कर लो। लेकिन मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, आप लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से किया कीजिए। कोई वो नहीं होता, इशू होता है। मेरे पे थोड़ा सा ओवरलोड तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मेरे को घर भी संभालना पड़ता है, फिर शॉप पर भी आना पड़ता है, फिर घर जाना पड़ता है, घर शॉप, ये मेरे पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना कोई इतना ईजी नहीं होता। सबको लगता है यूट्यूब पे आना भी बहुत ईजी नहीं है, ये भी बहुत हार्ड वर्क होता है। वीडियो को पूरे को चेक करना, एडिट करना, अपलोड करना, इसका भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत काम होता है। ऊपर से मेरे को ड्रेसेस बनानी होती हैं, स्टिचिंग का भी काम होता है, तो मेरे पे थोड़ा ओवरलोड तो हो ही जाता है। लेकिन कोई नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन अभी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। और बच्चे भी हैं नहीं, लेकिन बच्चों से मेरे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बच्चे नहीं हो तो काम भी थोड़ा सा कम है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन सबको हैंडल कर ही लेती हूँ। इतनी मेरे को दिक्कत होती नहीं है। एक हो जाता है मौसम चेंज है, तो लाइट वाइट की वजह से प्रॉपरली के तो कॉटन का फैब्रिक था, तो मैंने सोचा कटिंग कर लेती हूँ। कुछ नहीं, आप लोगों से भी बात हो जाएगी, ब्लॉग भी हो जाता है मेरा। और अगर आप लोगों को मेरे को कटिंग व स्टिचिंग सीखनी है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, तभी मैं कटिंग व स्टिचिंग बताना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं नहीं बताती हूँ, बस सिर्फ ब्लॉगिंग का काम करती हूँ। और मेरा सेकंड चैनल है, जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ, उनको मैं प्रॉपर वे में बनाना सिखाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैं, और बहुत ही ईजी मेथड के साथ आप लोगों को ड्रेसेस बनाना बताती हूँ। और मैं सिलाई तो पहले से भी काफ़ी टाइम से कर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने प्रॉपर कोर्स किया हुआ था फैशन डिज़ाइनिंग का, जब से मैंने ये स्टिच बुटीक खोला है अपना। उससे पहले सिलाई आती थी, लेकिन बुटीक ओपन करना, यहाँ तक कि मैं सिलाई भी नहीं करती थी बाहर की किसी की भी। जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तभी से मैंने ये सिलाई करना स्टार्ट किया हुआ है।
और मैंने अपना कोर्स किया हुआ है ऑनलाइन। जो कोई भी अगर मेरा वीडियो देखता हो जानते हो, टैलेंटेड रितु ईशान के नाम से है। मैंने उनसे अपना ऑनलाइन बेसिक टू एडवांस बुटीक मास्टरी एंड फैशन डिज़ाइनिंग तीनों कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं उनके यहाँ से मैंने। मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं, अगर किसी को सीखना है तो आप लोग सीख भी सकते हो। मैंने तो उन्हीं से सीखा है और मुझे उनके मेथड सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखो बिना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत तो हमें करनी है, मेन होता है सिखाना। उनका तरीका है अपना सिखाने का, सीखने का काम हमारा है। मैं तो मजबूर व बेबस हूँ कि मैं जा नहीं सकती, वरना अगर मैं जा पाती तो मैं उनके वहीं जा कर के सीखना ज़रूर पसंद करती। मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत बहुत अच्छा सिखाती हैं। मैंने जबकि ऑनलाइन सीखा तो मुझे ऑनलाइन में हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन मेरे साथ वही है कि टाइम मैनेजमेंट का मेरा बैलेंस नहीं बन पाता, इसलिए मैं टाइम से प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए जो मैंने उनका बेसिक टू एडवांस है लाइफ टाइम के लिए ले रखा है, कभी भी मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं जाके चेकआउट कर लेती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, कल का मेरा ब्लॉग इनकम्प्लीट रह गया था तो उसी में इसको मिक्स करके मैं आज का ब्लॉग बना देती हूँ। और आज मैंने दवा खाना स्टार्ट किया था, वो मेरा ब्लॉग इसीलिए रह गया था क्योंकि कल शाम को मम्मी का फ़ोन आ गया कि पापा आ रहे हैं, तो मैं घर चली गई थी तो खाना वाना बनाने के लिए, इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं ब्लॉग आधा अधूरा ही छोड़ के भाग गई थी, कुछ काम नहीं कर पाई थी, सॉरी। लेकिन मैं ब्लाउज़ की कटिंग की थी मैंने कई सारी, देखो आप लोगों को दिखाती हूँ। कल मैंने बहुत काम भी किया था, ऐसा नहीं कल मैंने कहा, कल तक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर थी। देखो ये मैंने ब्लाउज़ वगैरह अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ कटिंग किए थे। और आज तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी सुबह से, कल बच्चे आ गए थे, कल बहुत बिजी हो गई थी, लेट सोई थी, 11 के करीब बज गए थे। खाना वाना भी बनाया था, सब कुछ, बच्चों की थोड़ी सी हेल्प मिल गई। कल आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, बोले कल से जाना स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए। तो सुबह जब उठी तो मैंने पापा को चाय वाय दे के, पापा चले गए थे सुबह जल्दी क्योंकि पापा को स्कूल जाना था, इसीलिए। तो रात को भी ब्लॉगिंग, क्योंकि रात से ही तबीयत थोड़ा सा मतलब डाउन होती चली गई, थोड़ा ओवर वर्कलोड तो हो ही गया, खाना वाना बनाया, गर्मी थी और टाइम भी लग गया मेरे को काफ़ी, तो इसीलिए जब कई दिन से तो कोई काम ही नहीं था, बच्चे नहीं थे तो काम भी नहीं होता था, और जब बच्चे आ गए थोड़ा काम भी बढ़ गया और खाना वाना बनाया तो इसलिए और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो बहुत वीकनेस सी होना स्टार्ट हो गई, रात को ही मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। और जब सुबह उठी तो सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में झाड़ू पोंछा तो मैंने कर ली, मैं सोचा जब तक बच्चों को नहीं जगाती हूँ ना कि, लेकिन झाड़ू पोंछा करने का फिर मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया बिल्कुल, और मैं जाके लेट गई। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कुछ खाया पिया सब कुछ किया कि मैं थोड़ा सा उठूँ, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी उठा ही नहीं गया था। फिर मैं ऐसे ही पड़ी रही, कुछ काम तो था ही नहीं ऐसा कुछ खास ज़्यादा। ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों ने रात की कचौड़ी बनाई थी मैंने, तो उन्होंने वो खा ली, फिर उन्होंने कुछ नमकीन बिस्कुट दूध वगैरह पी करके अपना ऐसे ही काम चला लिया था। खाना भी नहीं बनाया था, लंच राना जी कैंटीन से लेके आ गए थे आज। मैंने सिर्फ अपने लिए, फिर मैं 11 बजे के समथिंग उठी, मैंने थोड़ा उठ के थोड़ा वो कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा मेरे को। वैसे भी अगर कुछ भी हो जाता है तो वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है, कल भी आप लोगों को बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे हो गया टाइफाइड, और 2 दिन से मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि दवा खाने के बाद तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, 2-3 दिन आपको ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी, तो आप टेंशन ना लें। और मैं भी ना थोड़ी बहुत लापरवाह हो गई थी अपने लिए, अब मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं एक्सरसाइज वगैरह किया करूँगी। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने काम के साथ आप लोगों को अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, ज़्यादा क्या क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है, अकेली पड़ जाती हूँ तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है मेरे को भी। लेकिन मैंने ये सोच लिया चाहे मुझे सुबह आधा घंटा जल्दी उठना पड़े, लेकिन मैं डेली अगर मैं थोड़ा सही हो जाऊँ तो एक्सरसाइज डेली किया करूँगी, अब मैं इग्नोर नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत हो चुका है। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ना पैरों में सबसे ज़्यादा, मुझे क्या पता था, मेरे को फीवर तो बिल्कुल था ही नहीं, और दवा खाने का इतनी वीकनेस हो गई है। आज पूरा दिन हो गया, सुबह से वहाँ से नहा धोने के बाद यहाँ आ गई, कुछ खाने पीने के बाद यहाँ पड़ी रही पूरा दिन, बिल्कुल नहीं उठी हूँ। शाम को उठी थी 4 बजे के करीब, तो एक प्लाजो की कटिंग की, मैंने कहा ऐसे पड़ी रहूँगी तो क्या होगा, तो एक प्लाजो कटिंग किया था मैंने। फिर एक दो ड्रेसेस बनाई हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने कहा पड़े रहने से तो कुछ काम अच्छा ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉगिंग ड्रेस की देखो ये बनाई थी मैंने, एक 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की, बहुत सुंदर ड्रेस है। देखो अभी आप ये कितनी प्यारी लग रही है, ये ड्रेस 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की है ये, तो ये 0 से 1 नंबर। और देखो एक ये मैंने कल कटिंग किए थे, 1-2 ब्लाउज, एक ये सूट कटिंग किया था, और अभी एक प्लाजो कटिंग किया है मैंने।
देखो ये एक प्लाजो कटिंग करके रख दिया है मैंने, कल स्टिच करूंगी। इसकी मैंने कटिंग की वीडियो अपलोड कर दूंगी और स्टिचिंग की वीडियो भी, दोनों की आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी अपने इसी ब्लॉग वाले चैनल पर, इसी पर। और देखिए ये बनाई है, इसकी मैंने वीडियो भी बना करके कंप्लीट कर दी है। ये है लड्डू गोपाल जी की 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक, बहुत इजीली। और देखो फ्रॉक वाली चोली की, और देखो कितनी, इसका तो आपको तरीका ना बहुत अच्छा है। इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा मेरे चैनल पर, जिस दिन ये ब्लॉग मिलेगा उसी दिन ये मिल जाएगा। लिंक मैं हो सकेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कभी कभी ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी में वीडियो एडिट कर देती हूँ तो लिंक नहीं दे पाती हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम, आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ ये ड्रेस वाले चैनल पर दोपहर के 1 बजे, और जो मेरा ब्लॉग चैनल है उसकी वीडियो जाती है मेरी दोपहर को 12 बजे। तो आप देखना ना भूला करें। आप लोग वीडियोस देख लेते हो और लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सपोर्टेड में लाइक शेयर। तो आपको मेरी ये ड्रेसेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से बना करके कंप्लीट की हुई है मैंने सारी ड्रेसेस। और अब बज चुके हैं शाम के 7, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर निकलती हूँ अब, और घर जा कर के अपना काम भी करती हूँ। घर तो जाना ही है मेरे को, क्योंकि अब मैंने वीडियोस बना ली। करने को तो कर सकती हूँ, लेकिन बैक अगर थोड़ी देर ही मशीन पर बैठी हूँ तो बैक पेन है, और थोड़ा पूरा दिन पड़े पड़े भी ना पेन होने लग जाता है। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन तबीयत ना बिल्कुल डाउन है। ये यहाँ बैठी हूँ तो चाहिए, घर जाके कोई काम नहीं करने वाली, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। बस एक जगह बैठ के मेरे से कुछ भी करवा लो वो ही कर पा रही हूँ। और मेरे को तो ये वैसे ही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी वीकनेस मेरे को महसूस हो जाती है, और 2-3 दिन में रिकवर होगी। मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है, लेकिन कुछ नहीं, चलो देखते हैं। लेकिन आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई काम के साथ साथ ना अपनी हेल्थ का भी हम लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी, मेन था मेरा एक्सरसाइज करना, खाने के प्रति भी लापरवाह हो गई थी। बच्चे नहीं थे तो कभी मन किया। वैसे भी मेरे को ओट्स दलिया बहुत पसंद है, तो मैं ओट्स व दलिया बना के कंटिन्यू खाया है। ओट्स तो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और मेरे को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही बना के खा रही हूँ कई दिन से, क्योंकि मेरे को कई दिन से प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए देखो 7 बज चुके हैं, अब मैं घर चलती हूँ। फिर घर जा कर के आपसे अब क्या मिलूंगी मैं घर जाकर। मुझे पता है मुझे बिस्तर ही पकड़ना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, पापा के लिए खाना बनाना है, क्योंकि आजकल तो बच्चे बच्चे भी आ गए, तो बच्चे और पापा दोनों ही हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी के। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरा सेकंड चैनल भी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्टेड मी माय सेकंड चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो किसी और के साथ शेयर कर दिया करिए जिसके लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।